दोस्तों, मैं अपने सरदा स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। ये वर्णमाला पार्ट 2 है। क्या है ये? पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला में माला का अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से रखना, ठीक है। तो किसको क्रमबद्ध तरीके से रखना है? वर्डों को क्रमबद्ध तरीके से रखना है। तो वर्णमाला का हम परिभाषा देखते हैं। वर्डों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन को वर्णमाला कहते हैं। इसमें नोट देखते हैं दोस्तों। वर्णमाला का दूसरा नाम अक्षरमाला है, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया है। अगला है वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद में मुख्यतः 2 और गौड़ता 3 होता है। तो मुख्यतः में 2 कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, ये मुख्यतः हैं। और स्वर, व्यंजन, अयोगवा, ये क्या है? तीनों गौड़ता होंगे। आइए हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। स्वर, जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए, ठीक है। स्वर क्या होता है? जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता ना ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वी धातु से बना होता है और स्वी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। स्वरों की संख्या कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 होता है। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों की संख्या कितना होता है तो उसका आंसर होगा 11। अब हम स्वर के भेदों पे बात करेंगे दोस्तों। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर के भेद में पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ड आते हैं। अ, इ, उ, री, ये चारों वर्ड किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। अ वर्ड को हम आधार स्वर कहते हैं, ठीक है। और अ, इ, उ, री को हम मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए हम दीर्घ स्वर को देखते हैं दोस्तों। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से, किससे? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में वर्ड आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ भी आता है। औ को अब इसे जोड़ दिया गया है तो अब 8 हो गए हैं। पहले 7 दीर्घ स्वर होते थे। तो इन वर्डों को हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। आ, ई और ए को मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। कुछ नोट पे हम बात करते हैं दोस्तों। स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग स्वर आ, ई, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग स्वर हैं। और पुल्लिंग स्वर जो हैं वो हैं अ, उ, री, उ, ए, ओ, औ। इनको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग स्वर बोलते हैं। बट इसमें अगर देखा जाए तो ए, ओ, औ, ये जो 4 हैं, ठीक है। ए, ओ, औ को हम मिश्रित स्वर, यौगिक स्वर, संयुक्त स्वर या संधि स्वर या संध्याक्षर स्वर भी कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि संध्याक्षर स्वर कौन है, तो अगर ऑप्शन में इन चारों में से कोई भी रहे, ए, ओ, औ, तो इनमें से कोई भी एक आंसर होगा। आइए दोस्तों प्लुत स्वर देखते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं, इसका हम उपयोग हिंदी में नहीं करते हैं। तो देखते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है। इनका प्रयोग संबोधन में होता है। किसमें? संबोधन में होता है। मात्रा 3 होता है। चिन्ह इसका देखिए हिंदी वाला, जैसे हिंदी वाला 3 होता है उस तरह से इनका चिन्ह होता है। और प्लुत स्वर को हम ग्रामीण स्वर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रामीण स्वर किसे कहते हैं और ऑप्शन में रहे प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर प्लुत स्वर होगा। अब हम स्वर की मात्राओं पे बात करेंगे दोस्तों। तो पहले देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं, ठीक है।
स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह, ठीक है, स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं, ठीक है, उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की संख्या, अभी हमने पढ़ा ना कि स्वरों की संख्या 11 होता है, बट मात्राओं की संख्या 10 होता है, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ वर्ड का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए इसे शहीद वर्ड कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शहीद वर्ड क्या होता है, तो वो आंसर होगा हमारा अ, ठीक है, ये शहीद वर्ड भी इसको बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आगस स्वर देखते हैं। आगस स्वर क्या होता है? आगस ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है, आगस स्वर दूसरी भाषाओं से लिया गया है। आगस स्वर को हम विदेशी स्वर भी बोलते हैं, और इसकी जो अंग्रेजी शब्द जो है अ है, उसको ये क्या है, आगस स्वर है, और ये एक ही है, ठीक है। आगस स्वर की संख्या कितनी है? एक है, और वो कौन सी है? अ है। आइए यहाँ देखते हैं। आगत में आ जो है ये उपसर्ग है, ठीक, और आ का मतलब होता है आना, और गत का मतलब होता है स्थान, यानी कि दूसरी भाषाओं से लिया गया ना, बाहरी से लिया गया है, इसलिए इसे हम आगत स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी इत्यादि। आइए अब हम अयोगवाह देखते हैं दोस्तों। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह मतलब होता है कि बिना किसी के साथ, ये किसी के साथ नहीं होता, ना ये स्वर के साथ है, ना ही ये व्यंजन के साथ है, इसलिए इसे अयोगवाह स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि स्वर के बाद और व्यंजन के पहले कौन आता है, तो आंसर होगा अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? अंग और अह। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग। ये देखिए, ये विसर्ग का चिन्ह है ना, इसे हम विसर्ग बोलते हैं, और अंग को अनुस्वार। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक होता है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट टॉपिक में वर्णमाला के आगे से बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।